और आज काफ़ी फ़ोन भी आ रहे थे सुबह से और लोगों की कह रहे थे कि सर पुलिस भर्ती का जो हाई कोर्ट में याचिका थी उसका क्या हुआ, हाई कोर्ट ने क्या जवाब दिया। तो दोस्तों उसी को लेकर लाइव आया था, क्योंकि इतने सारे सवाल फ़ोन उठाओ ये नहीं हो पाता, इसलिए लाइव के माध्यम से मैं आप सब लोगों के सामने वो सब चीज़ें रख रहा हूँ कि आज हाई कोर्ट में क्या हुआ और क्या उम्र सीमा बढ़ी या नहीं बढ़ी। तो देखिए, पहले दिन से ही जब हम आंदोलन कर रहे थे, चाहे हम जुगरान जी के पास गए थे, अपनी पूरी टीम जो हमारी पूरी बेरोजगारों की टीम थी वो जुगरान जी के पास जब गई थी, चाहे जो भी हो, चाहे बेरोजगारों ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई थी, तो हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि उम्र सीमा बढ़कर ही रहेगी, और चाहे सरकार बढ़ाए चाहे हाईकोर्ट बढ़ाए, ये हमारा पहले दिन से ही हम ये सब चीज़ें कह रहे थे। और आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने एकदम तल्ख, जिसे बोलते हैं तल्ख टिप्पणी की है उत्तराखंड सरकार पर, कि उत्तराखंड सरकार से पूछा है, उत्तराखंड सरकार से साफ तौर पर पूछा है कि भैया आप उम्र सीमा क्यों नहीं बढ़ा रहे, जबकि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने साफ साफ लेटर में लिखा है कि उम्र सीमा बढ़ाई जाए। जब आयोग ने लिखा है तो आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? तो पहली बार, एक तरह से कह सकते हैं कि पहली बार ये हुआ है कि उत्तराखंड सरकार को डायरेक्ट हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि भैया उम्र सीमा आप क्यों नहीं बढ़ा रहे, हमें जवाब चाहिए। और 3 हफ्ते का जवाब दिया है। इसका मतलब ये मत सोचिएगा 3 हफ्ते क्या, क्योंकि कोर्ट में कुछ ऐसी बातें भी बोली गई हैं सरकार के लिए जो मैं यहां पर नहीं बोल सकता हूं। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा है ये उन बच्चों का रहा है जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। इसके साथ साथ जुगरान जी का बहुत बड़ा योगदान है। और क्या योगदान है जुगरान जी का हाईकोर्ट में, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो मैं आने वाले वक्त में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताना सही नहीं है, वो भी यूट्यूब के माध्यम से वो बताना भी सही नहीं है। लेकिन आज ऐसी चीज हुई है उम्र सीमा को लेकर जो इस निकम्मी सरकार के कानों तक जरूर जाएगी अब, और उम्र सीमा इसमें जरूर बढ़ाएगा हाई कोर्ट। भले 3 हफ्ते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो 3 हफ्ते जो है उसके बाद भी 3 हफ्ते मिलेंगे, नहीं। इसमें यह भी हो सकता है कि जो आज तल्ख टिप्पणी दी है हाई कोर्ट ने, इसमें अब साफ तौर पर यह भी हो सकता है कि इन 3 हफ्तों से पहले ही सरकार जो है हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी को देखते हुए उम्र सीमा बढ़ा दे आगामी कुछ दिनों में, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे भाई बोल रहे हैं क्यों भर्ती रुकाने में लगे हो। अरे भाई, हाई कोर्ट की टिप्पणी सुनते ना तब बोलते कि भर्ती क्यों अटका रहे हो। हाई कोर्ट भी आया है बेरोजगारों के साथ। तुम जैसे जो लोग बोलते हैं कि मैंने फॉर्म भर दिया, भर्ती क्यों रुका रहे हो ना, इनके लिए हाई कोर्ट ने भी बोला है। और आज अगर हाई कोर्ट की टिप्पणी अगर आप सुनते, जो बेरोजगार वहां पर बैठे थे उन्होंने जो कुछ सुना, मुझे लगता है वो उत्तराखंड के इतिहास में हाई कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणी नहीं की होगी। और वो मैं बोल नहीं सकता अभी यहां पे। एक तरह से आयोग ने जो लिखा था कि उम्र सीमा बढ़ाओ, हाईकोर्ट ने यही पूछा, अगर आयोग बढ़ाना चाह रहा है तो सरकार क्यों चुप बैठी है? अगर बेरोजगार सड़कों पर उतर रहा है तो ये क्यों चुप बैठी है, सरकार चुप क्यों बैठी है? और आज वही हुआ। अब तक होता ही आया था कि जब भी उत्तराखंड पुलिस उम्र सीमा को लेकर जो है जितनी भी सुनवाइयां हुई थी उसमें जो है आयोग से सवाल पूछे जा रहे थे, डेट आगे की जा रही थी, लेकिन पहली बार सरकार से जवाब मांगा गया है तल्ख शब्दों में कि अगर आयोग ने आपको लिखा है कि उम्र सीमा बढ़ाई जाए, 25 साल की जाए, तो आप क्यों नहीं इसमें अभी तक आपने जवाब दिया? और
यकीन मानिए, अगर ये सरकार थोड़ी भी अगर इज्जत की है, अपनी इज्जत कमाने जानती है और बेरोजगारों के हित के लिए काम करती है, तो मुझे लगता है ये सरकार जो है कुछ दिनों में ही हाईकोर्ट को जवाब देने से पहले ही बेरोजगारों को जवाब दे देगी और उम्र सीमा बढ़ा सकती है। अगर इसमें थोड़ा भी इज्जत बाकी है इस सरकार में, तो इसको ऐसा ही करना चाहिए। सर, ये जो बोल रहे हैं भर्ती क्यों रुका रहे हैं, ये फ्री की भर्ती ले रहे हैं, हमें 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, ऐसे लोगों के लिए भी सरकार, आज ऐसे लोगों के खिलाफ भी उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बोला है भाई, स्पष्ट शब्दों में बोला है उत्तराखंड हाईकोर्ट ने। और मैं सम्मान करता हूं हाईकोर्ट का, जिन्होंने कम से कम उस बेरोजगार की आवाज सुनी जो भटक रहा है नैनीताल में जाकर, हर सुनवाई के दिन वहां पहुंच जाता है। उस बेरोजगार की बातें सुनी जो देहरादून में लगातार आंदोलन कर रहा था। लेकिन कम से कम अब ये मत समझना आप लोग कि फिजिकल होते रहेंगे और अब 3 हफ्ते का टाइम है, अब क्या होगा, कैसे होगा, तो सब कुछ अच्छा होगा, भला होगा। ये जो जुगरान जी का भी मैं स्पष्ट रूप से धन्यवाद करता हूं, उन्होंने ऐसा काम किया जो मैं अभी आपको बता नहीं सकता, लेकिन वक्त आने पर जरूर जुगरान जी का बात मैं आप सब लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि कुछ सरकारी अड़चन है जो मैं आपके सामने नहीं रख सकता हूं। लेकिन बहुत ही शानदार काम हुआ है आज, बहुत ही शानदार काम हुआ है आज। और उन बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं जिनका फिजिकल हो रहा है। भाई आप लोगों के तो है फिजिकल, आप लोगों का फिजिकल रुक नहीं रहा है, आप लोगों का फिजिकल जारी रहेगा। यह हाईकोर्ट ने भी कहा आप लोगों का फिजिकल जारी रहेगा, लेकिन उन लोगों का जिनकी उम्र सीमा है उनके लिए सबको आगे आना होगा, और सब आगे आ भी रहे हैं धीरे धीरे। तो आज एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं, जो लोग अब जुड़े हैं उनको एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई थी उत्तराखंड पुलिस भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर। इसमें पहली बार आज हाईकोर्ट ने बेरोजगारों का साथ दिया है। सरकार से पूछा है कि जो आयोग ने उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर आपको लेटर लिखा था, उस लेटर का आपने जवाब क्यों नहीं दिया, और जवाब मांगा है कि आप इसका हमें जवाब दीजिए, हम अपने स्तर पर जो है उम्र सीमा बढ़ा देंगे। लेकिन आप जवाब देना ही पड़ेगा आपको। और एक तरह से अब जो है खलबली मच गई है, एक तरह से सरकार में खलबली मच गई है कि ये क्या हुआ, बेरोजगारों ने ऐसा क्या कर दिया, याचिकाकर्ताओं ने ऐसा क्या कर दिया कि बेरोजगारों ने हिला दिया सरकार को। तो एक तरह से कई दिनों बाद आज दिल को राहत मिली है कि बेरोजगारों की याचिकाओं ने आज सरकार में खलबली मचा दी है। और ये मचनी तय थी, ये तो हम तब से कह रहे थे भैया, जब से आंदोलन कर रहे थे उसी समय इन पर इनके कानों में जो है जूं रेख जानी चाहिए थी। ये नौबत आज नहीं आती, और ऐसी आने वाले चीजों में भी होगा, देख लेना। जब वीडियो में धांधली का मामला खुलेगा, सबसे ज्यादा तो तब थू होगी सरकार की। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है अभी थोड़ा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जब धांधलियां खुलेंगी एक एक के बाद, तब ज्यादा थू होगी सरकार की।